नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज बात करेंगे ऐसी खौफनाक खबर पर जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना को लोग अभी भूले भी नहीं है कि चीन को लेकर अब एक और डराने वाली खबर अमेरिका से निकली है। ये खबर है एग्रो टेररिज्म की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैलाने के बाद अब चीन पर कृषि आतंकवाद फैलाने का शक गहराने लगा है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो एक खतरनाक फंगस FHB की तस्करी करते पकड़े गए हैं। ये फंगस गेहूं, चावल और मक्का जैसी मुख्य फसलों को नष्ट कर सकता है और इसके जरिए एक जैविक युद्ध छेड़ने की साजिश का शक गहराता जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर कई सवाल भी उठाएंगे, लेकिन सवाल ये जायज है, क्या ये चीन की एक नई जैविक जंग है? क्या भारत जैसे कृषि प्रधान देश को अब और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है? क्या हमें अपनी बायोसिक्योरिटी को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा मानना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, आधुनिक हथियार AI के जमाने में क्या अब युद्ध खेतों में लड़ा जाएगा? बड़े सवाल हैं। हम इसी पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैलाने के बाद अब चीन एक और गंभीर साजिश में फंसता नजर आ रहा है। इस बार मामला जुड़ा है कृषि आतंकवाद से, यानी एक ऐसा जैविक हमला जो सीधे सीधे हमारे खाने की थाली पर वार करता है। अमेरिका जांच एजेंसी FBI ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका में खतरनाक फंगस फोसेरियम हेड ब्लास्ट यानी FHB की तस्करी कर रहे थे। इसे गेहूं, मक्का और चावल जैसी प्रमुख फसलों के लिए जानलेवा माना जाता है। FBI ने युनकिंग जियान चुनयोंग लियू नाम के 2 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इन दोनों पर आरोप है कि वे न सिर्फ जैविक खतरा अमेरिका में लाने की साजिश रच रहे थे, बल्कि वीजा धोखाधड़ी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से गहरे संबंध भी उनके खिलाफ मामले को गंभीर बना रहे हैं। आइए अब जानते हैं FHB फंगस क्या है और ये किस तरह से फसलों और इंसानों के लिए जानलेवा साबित होगा। FHB फंगस सिर्फ फसलों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी जानलेवा है। ये कोई आम फंगस नहीं है, यह एक ऐसा माइकोटॉक्सिन पैदा करता है जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल जैसी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। अनाज खाने लायक नहीं रहता। ये खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। इंसानों में उल्टी, मितली जैसी समस्या हो सकती है। जानवरों में प्रजनन संबंधी विकार हो सकते हैं। इसके कारण दुनिया भर में 10 अरब डॉलर की फसलें बर्बाद होती हैं। ये साजिश कैसे हुई उजागर? दरअसल FBI की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक चीनी नागरिक जियान ने इस फंगस को मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में रिसर्च के बहाने रखा था। दूसरे चीनी नागरिक लियू ने इसे जुलाई 2024 में डेट्रॉइट एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका लाने की कोशिश की। जांच में यह भी सामने आया है कि उन्हें CCP और चीनी सरकार से आर्थिक मदद मिल रही थी। FBI के डायरेक्टर कश पटेल और अमेरिकी अटॉर्नी जेरोम गोर्गोन जूनियर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। एग्रो टेररिज्म एक ऐसा शब्द जिससे आज पूरी दुनिया आतंकित है, एक प्रकार से डरी हुई है। ये एक प्रकार का नया टेररिज्म है और ये बायोलॉजिकल टेररिज्म अर्थात जैविक आतंकवाद की श्रेणी में आता है। और वर्तमान में चीन के द्वारा जो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम नामक जो फंगस है, यह जो अमेरिका में पकड़ा गया, इसको लेके लोगों की चिंता है। चिंता स्वाभाविक है क्योंकि फ्यूजेरियम जीनस के अनेक फंगस सीरियल्स को, विशेषकर गेहूं, बाजरा, ज्वार और चावल, इनकी खेती को प्रभावित करते रहे और इसमें हेड ब्लाइट नामक बीमारी फैलाते रहे हैं। हेड ब्लाइट मतलब हेड वो भाग पौधे का जिसमें बाली लगती है या दाने लगते हैं, और ब्लाइट मतलब झुलस जाना। मतलब अगर इस फंगस का इन्फेक्शन होता है तो जो दाने हैं वो छोटे हो जाते हैं या दाने बनना ही बंद हो जाते हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर भारतीयों में नई बहस छेड़ दी है। कई यूजर्स और विशेषज्ञों का मानना है अगर चीन शक्तिशाली देश अमेरिका के खिलाफ ऐसी जैविक साजिश रच सकता है तो भारत को भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।
भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये चेतावनी है। एक छोटी सी जैविक चूक करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। और ये चीन है जो ये इस प्रकार के बायोलॉजिकल टेररिज्म और एग्रो टेररिज्म की एक प्रकार का सेंट्रल हब के रूप में देखा गया है। क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियों में वो किस प्रकार से फसल की प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित करें, या किसी देश की पूरी खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करें, पूरे के पूरे देश के जो उनका एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको कैसे प्रभावित करें और लोग सीधे सीधे भूखमरी में मरे। तो एक प्रकार का नए प्रकार का ये युद्ध है और इसके द्वारा हर वो देश आज आतंकित है इस रिपोर्ट के आने के बाद, और हर देश ये चिंतित है कि आखिर ऐसा ना हो कि उनके देश में इस प्रकार का फंगस पहुंच जाए और इसकी वजह से जो हमारी सीरियल से अनाज हैं या वो जो भी जौ बाजरा या जो चावल की जो धान जो ये फसलें हैं ये प्रभावित हों और लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा ये बहुत बड़ा संकट हो जाए और लाखों लोग बिना भोजन के मरने की स्थिति में न पहुंच जाए। चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचाया था। इस वायरस के कारण दुनिया भर में 1,66,00,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। भारत में भी सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। ये महामारी न सिर्फ दुनिया के देशों बल्कि भारत के लिए एक सबक है। सबक ये कि बदलते दौर में हमेशा आंखें खुली रखना है और चौकन्ना रहना है। बदलते तकनीकी दौर में अब चुप रहने का वक्त नहीं है। कोरोना के बाद चीन की यह कृषि आतंकवाद वाली साजिश बताती है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ AI और हथियारों से नहीं बल्कि बीज, फसल और फंगस के जरिए भी लड़े जाएंगे। भारत को अब सीमा सुरक्षा के साथ बायो सिक्योरिटी और कृषि निगरानी पर भी पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से सतर्क रहने की जरूरत है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।